हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेंद्र यादव आज की इस बायोलॉजी वाला डीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो टॉपिक में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो लीफ का शेष भाग है जो बचा हुआ है उसका स्टडी करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीफ में पार्ट का स्टडी कर लिया था, लीफ के बेसिक जो भी फीचर्स थे उसका स्टडी कर लिए थे। तो अगला टॉपिक हमारा है वेनेशन ऑफ लीफ। आगे आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है वर्नेशन ऑफ लीफ। वर्नेशन ऑफ लीफ, ये अलग अलग टॉपिक है, आप इन दोनों टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होंगे। वेनेशन एक अलग चीज है और वर्नेशन एक अलग है, तो हम दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेनेशन का स्टडी करते हैं, इसके बाद हम वर्नेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेनेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि किसे कहेंगे। तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन लीफ लैमिना, लीफ लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट होता है लीफ के लैमिना पर, उसको हम वेनेशन कहेंगे। तो यहां पे तीन चीज आपको समझना है, एक तो वेन, दूसरा यहां पर वेनलेट और तीसरा यहां पर लैमिना। ये तीन वर्ड पे विशेष आप ध्यान देंगे तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिएगा, ये मान लेते हैं कि ये एक स्टेम हो गया। इस स्टेम में इस तरह से ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है कि ये इसका बेस है, इसको हम कहते हैं लीफ बेस या इसी को कहते हैं हाइपोपोडियम। लीफ बेस या हाइपोपोडियम के नाम से जानते हैं। दूसरा ये जो मिडिल पार्ट है इसका, इस पार्ट को कहते हैं पेटियोल, जिसे हम मीजोपोडियम के नाम से जानते हैं। तो ये इसका हो गया मीजोपोडियम। और ये जो भाग इसका है, इस भाग को हम कहते हैं लैमिना। क्या कहते हैं इसको? लैमिना, या इसे हम कहते हैं एपीपोडियम। तो ये इसका हो गया एपीपोडियम। तो हमें लैमिना तो मिल गया। ये लीफ का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, ये लीफ का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये लैमिना हो गया। अब इस लैमिना के वेन, एक मिड में किस तरह से वेन होगा जिसे आप मिड रिब कहते हैं, इसको हम मिड रिब के नाम से जानते हैं, या इसे आप मेन वेन कह सकते हैं। मुख्य वेन तो यही है, तो इसे मिड रिब कहिए या हम इसे मेन वेन के नाम से जान सकते हैं। इसके बाद वेनलेट, यहां से जो लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे, इस लेटरल ब्रांचेस को हम वेनलेट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से लैमिना पर, लैमिना मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है, इस पर वेन और वेनलेट के अरेंजमेंट का जो पैटर्न है उसी को हम वेनेशन के नाम से जानते हैं। वेनेशन तो क्लियर हो गया। वर्नेशन क्या है? वर्नेशन मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट ये कोई लीफ है और यंग कंडीशन में उसमें इस तरह से क्वाइलिंग होती है। कोई लीफ बड कंडीशन में क्वाइल होता है, तो उसके बड कंडीशन में उसके क्वाइलिंग का जो पैटर्न होता है उसको वर्नेशन कहते हैं। तो वर्नेशन का मतलब यंग लीफ या लीफ का बड कंडीशन में क्वाइल होना, ये वर्नेशन हो गया। जबकि वेनेशन मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन लीफ लैमिना, इसी को हम क्या कहते हैं? वेनेशन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद हम यहां पे देखेंगे कि वेनेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो वेनेशन के दो टाइप होते हैं, एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। तो वेनेशन कितने टाइप का हुआ? दो। एक इसमें हो गया रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। ये जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है ये मोस्टली डाइकाट में पाया जाता है, और ये जो पैरेलल वेनेशन होता है ये मोस्टली मोनोकाट में पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ पाया जा रहा है? डाइकाट में,
और पैरेलल वेनेशन किस में पाए जा रहे हैं? मोनोकाट में। क्या होता है रेटिकुलेट वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन में ये तो मिडरिप हो गया, इस मिडरिप से जो ये लेटरल वेन निकलेंगे, ये लेटरल वेन आपस में जाल नुमा संरचना बनाते हैं। कैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं? जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब लेटरल वेन जो एराइज हो रहा है, ये लेटरल वेन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? जाल नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जबकि पैरेलल वेनेशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो लेटरल वेन होगा वो इस तरह से पैरेलल होगा, वो एक दूसरे के इस तरह से पैरेलल होगा। यहाँ इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, और जब ये जाल नुमा हो जाए तो ये रेटिकुलेट वेनेशन है, और जब एक दूसरे के ये पैरेलल हो तो ये पैरेलल वेनेशन है। तो इस तरह से हमने दो टाइप का वेनेशन देखा, एक रेटिकुलेट और दूसरा पैरेलल। और रेटिकुलेट वेनेशन डाइकाट, पैरेलल वेनेशन किस में होता है? मोनोकाट में होता है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है रेटिकुलेट वेनेशन। तो 1 बाय 1 हमें दोनों का स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम रेटिकुलेट वेनेशन देखेंगे और इसको डिफाइन करेंगे कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या है। तो सबसे पहले रेटिकुलेट वेनेशन में देखते हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन डाइकाट में होता है। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन, इस प्रकार का जो वेनेशन होगा, लेटरल वेन्स are divided into various branches, are divided into various branches, are divided into various branches। और प्रत्येक ब्रांच का क्या काम क्या है? नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाना। एंड अब इसी ब्रांचेज को हम यहाँ क्या नाम देंगे? वेनलेट के नाम से जानेंगे। इसी ब्रांचेज को क्या कहेंगे? वेनलेट के नाम से जानेंगे। एंड वेनलेट फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, एंड वेनलेट फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर। ये वेनलेट यहाँ क्या बनाएगा? नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। बस इसी को हम रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से जानेंगे। स्पेशली मैंने आपको यहाँ दो चीज बताया। यहाँ सबसे पहला तो आप लेटरल वेन में वेरियस ब्रांचेज होगा, और उसके ब्रांचेज को क्या कहेंगे? वेनलेट कहेंगे। और ये वेनलेट क्या बनाएगा? ये वेनलेट बनाएगा नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ नेट लाइक स्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देना है। और वेनलेट से नेट लाइक स्ट्रक्चर जब बनेगा तो हम ऐसे वेनेशन को क्या कहेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से जानते हैं। इस तरह का जो वेनेशन होता है ये पाया जाएगा फाउंड इन डाइकाट। किस में पाया जाएगा? ये फाउंड इन डाइकाट। ये मोस्टली डाइकाट के प्लांट में होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ये डाइकाट के ही प्लांट में है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इसके एक्सेप्शन में जैसे एक प्लांट है यहाँ पे कैलोफाइलम, कैलोफाइलम, इसमें नहीं होता है। इसका एक दूसरा भी है इरिंजियम। कौन सा एग्जाम्पल है? इरिंजियम। तो ये जो कैलोफाइलम और इरिंजियम है इसमें नहीं होता है। तो इसमें कौन सा वेनेशन होगा? तो इसमें पाया जाएगा पैरेलल वेनेशन। तो इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ये कॉम्पिटेटिव है, ये इंपॉर्टेंट है। आप रेटिकुलेट वेनेशन याद रखना, इसका डिफिनीशन, क्योंकि अभी जो पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो रहा है। तो इसके डिस्क्रिप्टिव होने से कभी कभी आपको डिफिनीशन में उलझा दिया जाता है। जैसे पिछले जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें जेनेटिक्स का एक सिंपल सा डिफिनीशन पूछा गया था। काफ़ी लोग उसमें गलत भी किए, काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज भी रहे। तो इसलिए आपको डिफिनीशन पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहले क्या था कि डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते थे, अभी थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। तो आपको विशेष इसके डिफिनीशन पर, मीन्स इसके डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा कि व्हेन वेनलेट फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर दैट टाइप्स ऑफ एन लैमिना दैट टाइप्स ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड। आपसे मान लीजिए पूछा कि अगर वेनलेट नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है लैमिना पर, तो इस प्रकार के वेनलेट को आप क्या
इस प्रकार के वेनेसन को आप क्या कहेंगे? तो ऑप्शन आपका क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेसन होगा। आपको यहां इसके डिस्क्रिप्शन पर विशेष ध्यान देना है, इसका डेफिनेशन। इसके बाद ये एग्जाम्पल है। मोस्टली ये कहां पाया जा रहा है? ये डाइकाट में पाया जा रहा है। ये तो डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया कि रेटिकुलेट वेनेसन किस में होगा? डाइकाट में होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो ये इसका डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। और अगर इसने डिफिनीशन को पूछ लिया तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, जो इस समय मेन पैटर्न चल रहा है टीजीटी पीजीटी का। इसके बाद यहां देखो एग्जाम्पल है, एक है कैलोफाइलम, दूसरा इरेंजियम। ये दोनों डाइकाट के प्लांट हैं, लेकिन इसमें वेनेसन कौन सा पाया जा रहा है? पैरेलल वेनेसन पाया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, रेटिकुलेट वेनेसन दो टाइप का होगा। रेटिकुलेट वेनेसन कितने टाइप का है? दो टाइप का है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टू टाइप्स। रेटिकुलेट वेनेसन के दो टाइप हैं। इसमें जो सबसे पहला टाइप है वह है यूनिकोस्टेट। सबसे पहला यहाँ पर जो है वह है यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट, यूनिकोस्टेट या इसी को पिन्नेट के नाम से जानेंगे। यूनिकोस्टेट या पिन्नेट। अब यहाँ पे क्या होगा? एक प्रिंसिपल मेन वेन होगा, मिडरिब। मिडरिब एक होगा और वहां से कई सारे जो है लेटरल वेन एराइज होंगे। इस तरह से भी इसका फिगर मैंने बनाया था। इसका फिगर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रकार के वेन में, जैसे ये लीफ है, सपोज दैट, अब इसमें एक प्रिंसिपल वेन होगा। ये इसका प्रिंसिपल वेन हो गया, मीन्स मेन तो यही है, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल वेन। इसके बाद यहाँ पे ढेर सारे लेटरल वेन एराइज होंगे और ये जो लेटरल वेन होंगे ये आपस में वेनलेट जो होंगे वो आपस में क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं नेट लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? नेट लाइक स्ट्रक्चर। इस यूनिकोस्टेट में एक चीज आपको पकड़ना था, वो यही है कि इसमें प्रिंसिपल वेन कितने होंगे? वन होंगे। तो प्रिंसिपल वेन या मिडरिब यहां वन होगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन। प्रिंसिपल वेन यही वन है, यही आप अंडरलाइन करिएगा। हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन और मिड रिब, इसी का दूसरा नाम है मिड रिब। तो यहां प्रिंसिपल वेन या मिड रिब कितने हैं? केवल एक है। इसके बाद यहां बताना था दैट गिव ऑफ मेनी लेटरल वेन, दैट गिव्स ऑफ मेनी लेटरल वेन। यहां से बहुत सारे लेटरल वेन निकल रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। विच प्रोसीड टुवर्ड्स मार्जिन एंड, अब ये बस इतना ही अगर आप कर लिए तो आप समझ जाएंगे। यूनिकोस्टेट या पिन्नेट ये एक रेटिकुलेट वेनेसन का एक टाइप है। इसमें हो क्या रहा है कि एक प्रिंसिपल वेन है और उस प्रिंसिपल वेन से मेनी लेटरल वेन एराइज हो रहे हैं। इसके सभी लेटरल वेन से भी लेटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं जो आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये इस तरह से जो वेन पाया जाता है ये पाया जाएगा मैंगो में। किस में पाया जा रहा है? मैंगो में पाया जा रहा है। ये पाया जा रहा है गुआवा अमरूद में, और ये पाया जा रहा है पीपल में। तो इस तरह से पीपल में ये तीन जगह आपको दिखाई पड़ेगा। एक आपने देखा कि ये कहाँ पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है मैंगो में, दूसरा गुआवा में, तीसरा ये पाया जा रहा है पीपल में। ठीक, तो इस तरह से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। तो हमारा ये रेटिकुलेट वेनेसन का जो पहला टॉपिक था, ये पहला टॉपिक में एक चीज इंपॉर्टेंट आपको यहाँ मिला कि व्हेन द वेनलेट फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर दैट टाइप्स ऑफ वेनेसन कॉल्ड रेटिकुलेट, और दूसरा ये डाइकाट में पाया जाएगा। एक्सेप्शन है कैलोफाइलम और इरेंजियम, ये दोनों डाइकाट तो हैं लेकिन यहाँ पैरेलल वेनेसन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके दूसरे टाइप में चलते हैं। इसका जो दूसरा टाइप होगा उसको हम कहेंगे मल्टीकोस्टेट। इसके दूसरे टाइप का नाम होगा मल्टीकोस्टेट। तो अब इसका दूसरा टाइप हम देखेंगे जिसका नाम है मल्टीकोस्टेट। इरेंजियम, कैलोफाइलम, ये दोनों आप अंडरलाइन जरूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा नंबर पे आते हैं तो मल्टीकोस्टेट या पाल्मेट के नाम से इसको जानते हैं।
मल्टी कोस्टेट, या इसे उसको पिन्नेट कहा गया था, इसको पाल्मेट कहते हैं, मल्टी कोस्टेट या पाल्मेट। यहां जो प्रिंसिपल वेन होगा वो मेनी होगा, तो इसको सबसे पहले डिफाइन करिए कि मेनी प्रिंसिपल वेन, मेनी प्रिंसिपल वेन्स, प्रिंसिपल वेन arising from the tip of petiole, arising from the tip of petiole and proceed towards apex। बस इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। यहां पे आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे यहां जब आप लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, सपोज दैट ये लीफ का एक स्ट्रक्चर है, अब यहां पे ये पेटियोल है, ठीक है। अब डिफिनीशन पे आइए, ये कह रहा है कि मेनी प्रिंसिपल वेन, इसका जो पहला रेटिकुलेट का जो पहला था वह था यूनिको स्टेट, क्लियर ना, यूनिको स्टेट, जिसका दूसरा नाम था पिन्नेट, तो दूसरा नाम इसका हुआ पिन्नेट। अब आप यहां देखें, यहां प्रिंसिपल वेन कितना था, 1, तो 1 प्रिंसिपल वेन, यहां प्रिंसिपल वेन 1 था। यहां पे क्या है कि मेनी प्रिंसिपल वेन, प्रिंसिपल वेन यहां एक से अधिक होंगे, और जो कि एराइज कहां से हो रहे हैं, पेटियोल के टिप से, तो पेटियोल का टिप ये हुआ, चलो एक प्रिंसिपल वेन, इस तरह से 2 प्रिंसिपल वेन, मान लेते हैं ये तीसरा प्रिंसिपल वेन, ये चौथा प्रिंसिपल वेन, और सब प्रोसीड होंगे आगे की तरफ, आगे की ओर जा रहे हैं, क्लियर हुआ। तो ये सब प्रिंसिपल वेन है, या इसी को आप कह सकते हैं मिड रिब, क्या कह सकते हैं, मिड रिब, क्लियर हुआ। तो इस तरह से जो वेन होगा, जो अरेंजमेंट होगा रेटिकुलेट वेनेशन में, इसे मल्टी कोस्टेट या पाल्मेट के नाम से हम जानते हैं। अब ये पुनः 2 प्रकार का होगा, इसमें एक को हम कहते हैं मल्टी कोस्टेट कन्वर्जेंट, मल्टी कोस्टेट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, 2 शब्द आपने सुना है। यहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब होता है कि किसी इस तरह से अगर कोई स्ट्रक्चर है उसको आप कैसे कन्वर्जेंट कहेंगे और डाइवर्जेंट कहेंगे। तो आप देखिए, अगर कोई चीज इस तरह से आके एक सेंटर पे मिल रहा है ना, तो ये कन्वर्जेंट होता है, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट से चल के और अलग अलग पॉइंट पे ये बट जाए, ये चीज होता है डाइवर्जेंट। मतलब ओरिजिन या एराइज अगर 1 पॉइंट से हो रहा है और आगे जाके ये डाइवर्स हो रहा है, तो इसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। जैसे होमोलॉगस ऑर्गन हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, और यहां क्या है कि मल्टीपल ओरिजिन प्लेस है, सबका अलग अलग ओरिजिन प्लेस है, एराइज सब अलग अलग प्लेस से हो रहे हैं और आके एक ही प्लेस पे मिल रहे हैं, तो इसको हम कन्वर्जेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है वह है मल्टी कोस्टेट कन्वर्जेंट। मल्टी कोस्टेट कन्वर्जेंट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि ये पेटियोल के टिप से, थोड़ा सा फिगर में हम एक बार फिर से देखते हैं, एक इस प्लेस से राइज हो रहा है, सपोज दैट इस प्लेस से राइज हुआ, दूसरा इस प्लेस से राइज हुआ, सपोज दैट तीसरा इस प्लेस से राइज हुआ, चौथा यहाँ से राइज हुआ। फिगर को समझिएगा, ये यहाँ इस प्लेस से राइज होके जाके इस टिप पे रुका, ये इस प्लेस से राइज हुआ, ये भी जाके इसी प्लेस पे मिल रहा है, इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन ये है और ये भी जाके इसी प्लेस पे मिल रहा है, इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन ये है और ये भी जाके इसी प्लेस पे मिल रहा है। मीन्स सबके एराइजिंग प्लेस अलग अलग है, पेटियोल के पास ही है बट अलग अलग प्लेस है, और जाके सब एक ही प्लेस पे मिल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, मल्टी कोस्टेट तो ये तभी हो गया जब मेनी प्रिंसिपल वेन हो गए, और कन्वर्जेंट जाके इनका मीटिंग पॉइंट जो है वो एक ही है, सेम है, तो ये क्या हो गया, मल्टी कोस्टेट। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। यहां पे आप कह सकते हैं कि मेनी प्रिंसिपल वेन arising from tip of petiole,
converge towards the apex of leaf। इसका मतलब हुआ यहां पे मेनी प्रिंसिपल वेन, जैसे अगर आपसे कोई पूछा कि वेन मेनी प्रिंसिपल वेन, आप समझ जाना मल्टी कोस्टेट। वन प्रिंसिपल वेन तो आप समझेंगे यूनिकोस्टेट। यहां कह रहा है कि मेनी प्रिंसिपल वेन है, एराइज हो रहा है पेटियोल के टिप से, सब के सब जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, मीन्स आपस में मिल रहे हैं लीफ के अपेक्स पे। तो ये है मल्टी कोस्टेट कन्वर्जेंट, और ये पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है जिजाइफस। जिजाइफस मीन्स होता है प्लूम। तो ये किस प्लांट में है? जिजाइफस में है। ये पाया जा रहा है तेजपत्र में, तेजपत्र। और ये पाया जा रहा है चाइना रोज, चाइना रोज गुड़हल, जो कि मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये चाइना रोज में, इस तरह से ये हो गया। अब हम इसका दूसरा देखेंगे जिसका नाम है मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट। एक बार स्क्रीनशॉट इसका रखिएगा। तो दूसरा अब हम देखेंगे मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट। कौन सा टॉपिक है? मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट। तो अब हम इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं जिसका नाम है मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट। सपोज दैट यहाँ पे मल्टी कोस्टेड जैसी शब्द आए आप समझ जाना प्रिंसिपल वेन एक से अधिक होंगे। डाइवर्जेंट अभी एक ही प्लेस से ओरिजिन होगा, लेकिन सबका अलग अलग। ये इस तरह से इसका एक फिगर देखते हैं। इस तरह से मान लीजिए किसी प्लांट में इस तरह से लीफ है, ठीक है, मान लेते हैं ये पेटियोल हो गया। अब इस प्लेस से एक मिड वेन एराइज हुआ, इस प्लेस से एक हुआ, इसी प्लेस से एक ये हुआ, और एक सपोज दैट इस प्लेस से हुआ, और सपोज दैट ये इसका पेटियोल हो गया, एक यहाँ से आया। अब आप यहाँ पे देखिए एक प्रिंसिपल वेन ये भी है, तो इसको भी आप कहेंगे कि ये इसका प्रिंसिपल वेन है। प्रिंसिपल वेन ये भी है, प्रिंसिपल वेन ये भी है, और ये भी है। तो इसमें कई सारे प्रिंसिपल वेन है, सबका ओरिजिन ऑफ प्लेस क्या है? एक ही है, लेकिन ये आगे जाके डाइवर्स हो जा रहे हैं। इसी को मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट कहेंगे। इसको भी डिफाइन करते हैं, तो यहां हो जाएगा कि मेनी प्रिंसिपल वेन्स arising from the tip of petiole। क्लियर हुआ? डाइवर्ज, अब वही डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज फ्रॉम वन एनदर, ये एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे टुवर्ड्स द मार्जिन, टुवर्ड्स द मार्जिन, मार्जिन की तरफ ऑफ लीफ ब्लेड। बस ये एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉटन। कॉटन गॉसिपियम मालवेसी फैमिली का प्लांट है। कैस्टर, कैस्टर यूफोर्बिएसी फैमिली का प्लांट है। और कुकुरबिटा, कुकुरबिटेसी फैमिली का प्लांट है। ठीक है, तो कॉटन की फैमिली आप लिख लीजिएगा यहीं पे ब्रैकेट में, मालवेसी, कैस्टर यूफोर्बिएसी, और कुकुरबिटा कुकुरबिटेसी। तो इस तरह से हमने दो देखा, एक डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट। रेटिकुलेट वेनेशन में दो टाइप इसके हो गए। चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम देखते हैं दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, तो हमारा रेटिकुलेट वेनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे पैरेलल वेनेशन। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन ऑल द वेन रन, in this types of venation all the veins runs parallel to each other, and they do not form network, and they do not form network
आपको यहाँ यही चीज पकड़ना है कि यहाँ नेटवर्क नहीं बनेगा। दे डू नॉट फॉर्म नेटवर्क, इस पॉइंट को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है तो वो यही बनाएगा कि यदि लीफ के लेमिना पर वेन्स अरेंज्ड डू नॉट फॉर्म नेटवर्क, बस इतना ही पर्याप्त है। वेन्स डू नॉट फॉर्म नेटवर्क, दैट टाइप्स ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड, तो आप बताएंगे इस प्रकार के वेनेशन को पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि लीफ के लेमिना पर, जैसे सपोज दैट हम लीफ की लेमिना भी देख लें, ये लीफ का लेमिना हो गया, ये मिड वेन हो गया, ये लेटरल, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, समानार्थी होंगे इस तरह से। बस इस प्रकार के वेनेशन को क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। अब ये पाया कहाँ जाएगा, तो इट इज फाउंड इन मोनोकाट, ये पाया जाएगा मोनोकाट में, ठीक है। लेकिन सभी मोनोकाट में नहीं होगा, इसके भी क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे। इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है स्माइलेक्स, प्लांट है स्माइलेक्स। जब आपको प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो प्लांट एनाटॉमी में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे, तो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको स्माइलेक्स दिखेगा। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है एलोकेसिया, एलोकेसिया। इसके बाद यहाँ एक एग्जाम्पल इसका हो जाएगा डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया। तो इस तरह से ये प्लांट है जिसमें मोनोकाट है ये सब, लेकिन इसमें पैरेलल वेनेशन नहीं पाया जाएगा। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि स्माइलेक्स मोनोकाट है, फिर इसमें कौन सा वेनेशन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सा वेनेशन पाया जा रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जा रहा है। तो स्माइलेक्स इज ए मोनोकाट प्लांट बट दियर लीफ लैमिना हैज रेटिकुलेट वेनेशन, इसके लीफ लैमिना में क्या पाया जा रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये वेनेशन का जो टॉपिक चल रहा था लीफ में, ये समाप्त हुआ। तो अगली टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं जिसका नाम है वर्नेशन। आइए फिर देखते हैं वर्नेशन क्या है। ये वेनेशन और वर्नेशन दोनों देखो अलग अलग टॉपिक हैं, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में अलग कंसेप्ट है, लेकिन दोनों चीजें लीफ में ही है, ये लीफ से ही रिलेटेड है, लेकिन दोनों अलग हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है वर्नेशन, वर्नेशन ऑफ लीफ। तो अगला टॉपिक है वर्नेशन ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन बड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसको हम डिफाइन करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन बड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड वर्नेशन। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इज कॉल्ड वर्नेशन। अब देखिए यहां पे क्या था, वेनेशन था, अभी वेनेशन पढ़े, इसको हम बताने की आवश्यकता नहीं समझ रहे। वर्नेशन, वर्नेशन में क्या होगा कि मान लीजिए कोई लीफ है बड कंडीशन में, इस तरह से क्वाइल्ड है, मुड़ा हुआ है, तो इसमें जो क्वाइलिंग है, ये क्वाइलिंग कब नोट की जा रही है, बड कंडीशन में। लीफ के बड कंडीशन में क्या है, अरेंजमेंट, क्वाइलिंग का ये जो अरेंजमेंट है यही वर्नेशन के नाम से जाना जाएगा। एक इसमें होता है सर्सिनेट वर्नेशन, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सर्सिनेट वर्नेशन, सर्सिनेट वर्नेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लो फिर एक पीजीटी का क्वेश्चन आपको और मिल गया, सर्सिनेट वर्नेशन। सर्सिनेट रिफर्स टू लीव्स आर फ्रॉन्ड दैट आर रोल्ड अप, इसको डिफाइन कर लेते हैं, लीव्स आर फ्रॉन्ड। टेरिडोफाइटा में लीव्स को, फोटोसिंथेटिक लीफ को फ्रॉन्ड के नाम से जानते हैं, स्पेशली फर्न में। दैट आर रोल्ड, दैट आर रोल्ड, दैट आर रोल्ड अप
विथ द टिप्स इन सेंटर। यहाँ सर्सिनेट वर्नेशन का मतलब है कि लीव्स या फ्रंट मतलब है कि टेरिडोफाइटा में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ जो फर्न होगा, उस फर्न में जो फोटोसिंथेटिक लीफ होते हैं उन्हें फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ रोल्ड होगा, टिप्स उसका सेंटर की तरफ। जैसे मान लेते हैं कि ये लीफ है, उसका ये टिप है, ये टिप इस तरह से रोल्ड होगा और ये रोल्ड होगा सेंटर की तरफ, इस तरह से। तो ये जो रोलिंग हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, सर्सिनेट वर्नेशन के नाम से जानते हैं। अभी तक इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, किस जीनस में इसका एग्जाम्पल पाया जाता है, लेकिन हो सकता है कि इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आए। तो आप ये डिफिनीशन याद रखना कि जब लीव्स या फ्रंट का टिप सेंटर की तरफ रोल होगा तो इसे हम सर्सिनेट वर्नेशन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है कि ये कहाँ पाया जाएगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यंग लीव्स ऑफ फर्न, यंग लीव्स ऑफ फर्न। तो फर्न मतलब होता है ड्रायोप्टेरिस, फर्न मतलब है ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस ये टेरिडोफाइटा है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि यंग लीव्स ऑफ मार्सिलिया, यंग लीफ ऑफ मार्सिलिया, मार्सिलिया भी टेरिडोफाइटा है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यंग लीफ ऑफ साइकस, ये साइकस हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। तो इस तरह से अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन टेरिडोफाइटा है। ये दोनों ड्रायोप्टेरिस और मार्सिलिया, ये दोनों तो टेरिडोफाइट्स हैं। ये कौन से प्लांट हैं, टेरिडोफाइट्स हैं। जबकि ये जो प्लांट है ये जिम्नोस्पर्म है। कौन सा प्लांट है ये, नेक्ड सीडेड प्लांट वाला जिम्नोस्पर्म है। तो सर्सिनेट वर्नेशन यंग लीव्स ऑफ फर्न, यंग शब्द को छोड़िएगा मत, ओल्ड लीफ ऑफ फर्न आए तो उस पर टिक नहीं करना है, यंग लीफ ऑफ फर्न। दूसरा यंग लीव्स ऑफ, क्योंकि इसको डिफिनीशन में मैंने बताया यहाँ पे बड कंडीशन, लीफ का बड कंडीशन में जो अरेंजमेंट होगा, और बड कंडीशन में अगर कोई लीफ है तो 100% वो यंग लीफ ही होगा, ओल्ड तो होगा नहीं। बड कंडीशन में हमेशा यंग लीफ ही आएंगे, इसलिए यंग लीफ ऑफ फर्न, यंग लीफ ऑफ मार्सिलिया और यंग लीफ ऑफ साइकस, ये तीनों में पाया जाएगा सर्सिनेट वर्नेशन। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक टर्म आता है टैक्सिस, टैक्सिस ये एक टर्म है टैक्सिस। यहाँ इसका भी डिफिनेशन देखिए, मैनर ऑफ फोल्डिंग, इसको भी डिफाइन कर लीजिए, फोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल लीव्स, इंडिविजुअल लीव्स, मैनर ऑफ फोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल लीव्स इन बड कंडीशन, इन बड कंडीशन। एक्चुअली में यहाँ क्या था कि यहाँ सर्सिनेट वर्नेशन में एक लीफ की बात नहीं होगी, बड कंडीशन में सारे लीफ का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो फोल्डिंग होगा वो दिखाया जाएगा सर्सिनेट वर्नेशन में। और जब इंडिविजुअल लीफ फोल्ड होगा तो आप इसे टैक्सिस के नाम से जानते हैं, तब आप इसे टैक्सिस कहेंगे। तो इस तरह से हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने सर्सिनेट वर्नेशन देखा, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है, वेनेशन देखा, वर्नेशन देखा, टैक्सिस देखा। इसके बाद एक टॉपिक आएगा फाइलोटैक्सी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर फाइलोटैक्सी हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। फाइलोटैक्सी से क्वेश्चन आया है, फाइलोटैक्सी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2018-16 का जो पीजीटी वाला एग्जाम 18 में हुआ था, फाइलोटैक्सी से एक क्वेश्चन उसमें पूछा जा चुका है। तो हम उस क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ हम उस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आज एक मज़ेदार बात ये हुआ कि हमारे जो यूट्यूब पार्टनर गौरव सिंह पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी में, आज उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिलीव नहीं करते होंगे कि हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ा ले जाएंगे।
तो मुझे भी थोड़ा सी इस बात में हंसी आया। उन्होंने इस बात को मेरे सामने रखा कि हम दोनों लोग अभी बहुत ही नए दिख रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूं, मीन्स पीएचडी अभी हमारा चल रहा है। और हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो डॉक्टर प्रदीप कुमार हैं। ये गोरखपुर के कुशीनगर से जो एक डिग्री कॉलेज है उसमें प्राचार्य हैं। और इसके बाद हमारा जो एमएससी हुआ है, बीएड है। प्रेजेंटली मैं 2021 का जो टीजीटी हुआ था और 16 का जो टीजीटी हुआ था और 21 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, एक बार हम जीआईसी हुआ था प्री, ये सब एग्ज़ाम एक बार हम फाइट भी कर चुके हैं। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि हम लोग पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। अभी तो आप प्लांट देख रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा एनिमल फाइलम, प्लांट मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो से ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले इन्हीं पार्टों की चर्चा करूंगा। इसके बाद हम जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, साइटोलॉजी। तो एक 1 बाय 1 करते हुए पूरा सिलेबस हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा और आप इसे अपना यूट्यूब चैनल समझें और थोड़ा सा इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं। बाकी हम लोग पूरा इस सिलेबस को पढ़ाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है, यहाँ पे देखें तो फाइलोटैक्सी, टैक्सी मीन्स देखो मोमेंट होता है। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और इसको ब्रांच भी कह सकते हो। मीन्स ब्रांच या स्टेम पर लीफ के अरेंजमेंट का जो पैटर्न होगा। जैसे एक डेमो आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि स्टेम है, इस पे लीफ इस तरह से भी एराइज हो सकता है, इस पे लीफ इस तरह से भी एराइज हो सकता है और इस पर लीफ इस तरह से भी एराइज हो सकता है। तीनों चीजें एक ही है। समझ पा रहे हैं आप? तो यही जो पैटर्न है अरेंजमेंट का, इसी पैटर्न को हम क्या कहेंगे, फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। मीन्स कहीं पे ये पैटर्न देखने को दिखाई पड़ेगा, कहीं आपको ये पैटर्न दिखाई पड़ेगा और कहीं पे आपको ये पैटर्न दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से ये 3 टाइप का भी होगा। तो आगे हम इसको देखेंगे कि ये 3 टाइप्स का है। इसमें जो सबसे पहला है वह हमारा है अल्टरनेट। सबसे पहला टाइप हमारा है अल्टरनेट। तो सबसे पहला है अल्टरनेट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये अल्टरनेट क्या है। अल्टरनेट में आप नाम से ही स्पष्ट हो गए होंगे कि स्टेम जो होगा उस पे एक लीफ इस तरह से निकलेगा, तो दूसरा यहाँ, तो तीसरा इस साइड यहाँ, तो चौथा यहाँ। तो इस तरह से जो लीफ का अरेंजमेंट होगा, इस तरह से लीफ के अरेंजमेंट को हम कहेंगे अल्टरनेट। क्या कहेंगे इसे? अल्टरनेट। इन दिस टाइप, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। इन दिस टाइप ए सिंगल लीफ, in this type a single leaf arise at each node, स्टेम में नोड होता है, at alternate manner, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या होगा कि इस टाइप का जो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा उसमें सिंगल लीफ निकलेगा। ईच नोड, ये एक नोड रीजन है, ये भी एक नोड है, यहाँ भी नोड है और यहाँ भी नोड है। तो यहाँ स्टेम के नोड रीजन से एक सिंगल लीफ एराइज होगा और वह अल्टरनेट मैनर में होगा। एक बार इस साइड तो दूसरी बार इस साइड, तीसरी बार इस साइड। इसे हम अल्टरनेट अरेंज फाइलोटैक्सी के नाम से हम जानेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। कौन सा एग्जाम्पल है? मस्टर्ड। मस्टर्ड जिसका जीनस है ब्रेसिका। कौन सा जीनस है इसका? ब्रेसिका। तो मस्टर्ड ब्रेसिका जिसकी फैमिली है ब्रेसिकेसी। कौन सी फैमिली है इसकी? ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिका जिसकी फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी, ठीक है। इसका एक दूसरा भी नाम है ब्रेसिकेसी, तो ये नया नाम हो गया।
इसका एक दूसरा भी ओल्ड नाम है। तो अब हम इसमें दूसरे में चलते हैं। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज ये गुड़हल को कहते हैं और ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको हम लोग सूज फ्लावर के नाम से या सू फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम हो जाएगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और फैमिली इसकी कौन सी है? मालवेसी। तो ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करेगा। तो इसका मैं अभी एक दूसरा भी नाम बता रहा था, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी। इस तरह से इसके दो नाम है, एक क्रूसीफेरी है, दूसरा ब्रेसिकेसी है। तो ये एक चाइना रोज हो गया। चाइना रोज मतलब सू फ्लावर। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मालवेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक तीसरा एग्जाम्पल है जिसका नाम है सनफ्लावर, सूरजमुखी के नाम से आप इसको जानते हैं। ये हो जाएगा हेलियंथस। कौन सा नाम है इसका? हेलियंथस एनस। तो ये हो जाएगा हेलियंथस एनस। कौन सी फैमिली है इसकी? कंपोजिटी, जिसका दूसरा नाम है एस्टरेसी। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, इसको हम सूरजमुखी के नाम से जानते हैं, सूरजमुखी। तो ये सूरजमुखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका मुख सूर्य की तरफ होता है। तो इस तरह से फाइलोटेक्सी में आपने देखा कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेज, स्टेम या ब्रांचेज पर लीफ के पैटर्न के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को फाइलोटेक्सी कहेंगे। 3 टाइप का है, इसमें अल्टरनेट है। इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, चाइना रोज, सू फ्लावर, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मालवेसी फैमिली है। मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट जो होते हैं मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जानते रहिएगा। सनफ्लावर, हेलियंथस एनस, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, सूरजमुखी के नाम से इसको हम जानते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो इसमें होगा वो होगा अपोजिट। कौन सा होगा? अपोजिट। तो एक हमारा इसमें हो गया जो कि अल्टरनेट के नाम से जाना गया। अब हम दूसरा देखेंगे। तो इसमें जो दूसरा टाइप है वह है अपोजिट। नाम से ही क्लियर है, एक दूसरे के लीफ या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा अपोजिट फाइलोटेक्सी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हम सबसे पहले एक ब्रांच देख लेते हैं। एक लीफ इस साइड तो दूसरा इस साइड, यहाँ इस साइड तो इस साइड, इस साइड तो इस साइड। अब आप समझ गए कि इसे क्या कहते हैं? अपोजिट। इसको अपोजिट के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे इसको? अपोजिट। बस ये क्लियर है। इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ए पेयर ऑफ लीव्स arise at each node and lies opposite to, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, opposite to each other, एक दूसरे के यहाँ अपोजिट होंगे, each other। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है गुआवा, अमरूद हो गया। एक इसमें है कैलोट्रोपिस मदार को कहते हैं। इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। इसके बाद एक यहाँ पे है तुलसी, ऑसिमम तुलसी, और इसकी फैमिली है लैमिएसी। याद रखना इसकी फैमिली लैमिएसी, या इसका एक पुराना नाम है लैबिएटी। तो लैमिएसी, इस तरह से आप बोलते रहिएगा, ये याद हो जाएगा। इस फैमिली की एक खासियत है, आगे आपको हम पढ़ाएंगे फ्लावर लीफ के बाद इनफ्लोरेसेंस, एक टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। जैसे ही फ्लावर हमारा समाप्त होगा हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। उसमें कुछ तो सामान्य टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाएंगे। जो इसमें स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा, स्पेशल टाइप,
उस स्पेशल टाइप में 3 होते हैं। एक स्पेशल टाइप में होता है साइथियम, क्या नाम है इसका, साइथियम। तो एक साइथियम हो गया। दूसरा होता है वर्टिसिलास्टर, दूसरा वर्टिसिलास्टर हो गया। तीसरा होता है हाइपेनथोडियम, हाइपेनथोडियम। तो ये 3 प्रकार का स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये जो साइथियम होता है ये पाया जाता है यूफोर्बिएसी फैमिली में। कौन सी फैमिली में पाया जा रहा है ये, यूफोर्बिएसी में। वर्टिसिलास्टर आपका जो पाया जाता है ये पाया जाएगा लैमिएसी में। और ये जो हाइपेनथोडियम पाया जाता है ये पाया जाता है फाइकस नामक प्लांट में। यहां क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। 4 ऑप्शन देके पूछेगा कौन सा स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। ये 3 स्पेशल है, बाकी का कोई नाम दिया है तो स्पेशल नहीं है, बहुत स्पष्ट। दूसरा आपसे ये एग्जाम्पल पूछता है साइथियम किस में है, तो साइथियम यूफोर्बिएसी में है, वर्टिसिलास्टर लैमिएसी है, हाइपेनथोडियम फाइकस में है। तो ये जो ऑसिमम है, इस ऑसिमम के लीफ में कौन सा फाइलोटैक्सी पाया जा रहा है, अपोजिट। कौन सा, अपोजिट। इसको याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। हमारा जो यहाँ तीसरा टाइप है वो तीसरा टाइप है वर्ल। वर्ल मतलब होता है कोई चीज गुच्छा में है, समूह में है। तो अब हमारा तीसरा होगा वर्ल। तो तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा होगा वर्ल फाइलोटैक्सी। यहां पर इसको पहले हम देख लेते हैं इसका डायग्राम। यहां पर एक नोड से जो लीफ निकलेगा वो इस तरह से गुच्छे में निकलेगा, समूह में 2 या 3 होंगे इस तरह से। तो यहां पे कह सकते हैं कि इफ मोर देन 2, 2 से अधिक, मोर देन 2 लीव्स arise at each node, arise at each node, then it is called, इसी को आप क्या कहेंगे, वर्ल के नाम से जानेंगे। ये एग्जाम्पल इसका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। एल स्टोनिया, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। एल स्टोनिया, इसको हम डेविल ट्री के नाम से भी जानते हैं, डेविल ट्री, डेविल ट्री के नाम से जानते हैं। और ये फैमिली है एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी। कौन सी फैमिली है ये, एपोसाइनेसी। तो इस तरह से हमारा ये फाइलोटैक्सी समाप्त हुआ। अब हमको अगले टॉपिक के लीफ के अगला टॉपिक जो हमारा स्टिपुल है, इसके बाद हम स्टिपुल देखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर हम लोग स्टिपुल पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक हमारा है वह है स्टिपुल, स्टिपुल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और ये स्टेम का पेटियोल है, और पेटियोल से ये एराइज हुआ लैमिना। तो अब यहाँ पे लीफ बेस होता है। आपको पता है कि इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लीफ बेस। इस पॉइंट के इस तरफ और इस पॉइंट के इस तरफ, मीन्स इसके लेटरल साइड पे ये जो स्ट्रक्चर एराइज हुआ है लीफ की तरह दिखाई पड़ रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम स्टिपुल के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, स्टिपुल। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि लीव्स ऑफ सम प्लांट। यहां सम इसलिए लग रहा है कि ये सभी प्लांट में होता नहीं है। सम प्लांट्स हैव लेटरल appendages, have lateral appendages, have lateral appendages on either side, on either side of leaf base। इसी को स्टिपुल कहेंगे। डिफाइन हो जाएगा कि लीव्स ऑफ सम प्लांट, कंडीशन यहां लगा है कि सम प्लांट। तो क्या अगर आपसे पूछा जाए कि स्टिपुल प्रेजेंट इन ऑल प्लांट, सम प्लांट, तो आप क्या बताएंगे, स्टिपुल्स कुछ प्लांट में होगा, ये कभी भी सभी प्लांट में नहीं होगा।
तो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव लेटरल अपेंडेजेज, ये अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है यहां। स्टिपुल क्या है? टर्मिनल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस, ऑक्सिलरी अपेंडेजेस। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर कहीं बनता है तो याद रखना कि ये लेटरल अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस का मतलब होता है कोई चीज बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो ये लेटरल अपेंडेजेस हैं और ये लीफ के बेस पर पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है? लीफ के बेस पर। स्टिपुल के डिफिनीशन में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो आपको नोट करना है। एक तो ये सम प्लांट में है, मीन्स स्टिपुल सभी पौधे में नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये एक प्रकार का लेटरल अपेंडेजेज है। तो स्टिपुल क्या है? लेटरल अपेंडेजेज है। एग्जामिनर इसमें करेगा क्या कि आपको एक क्वेश्चन बनाएगा, उसमें कभी कभी ट्रू और फॉल्स को सेलेक्ट करना होता है और वो डिफिनीशन में ही स्टिपुल के इस तरह से यहां चेंजिंग कर देगा। तो आप याद रखना कि यहां सम प्लांट होना चाहिए और ये लेटरल अपेंडेजेज है और लीफ के टॉप पे नहीं, अपेक्स पे नहीं, बल्कि ये कहां होगा? लीफ के बेस पे होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी स्ट्रक्चर को हम स्टिपुल के नाम से जानेंगे। अब यहां पे एक कंसेप्ट है कि लीफ विथ स्टिपुल, अगर किसी लीफ में स्टिपुल है, लीफ विथ स्टिपुल, तो हम ऐसे लीफ को स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। ऐसे लीफ को क्या कहेंगे? स्टिपुलेट लीफ के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फैबेसी। कौन सा फैमिली इसका एग्जाम्पल है? फैबेसी। ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, फैबेसी, मटर वाली फैमिली, फैबेसी के नाम से हम उसको जानते हैं। पैपिलियोनेटी भी आप इसको कह सकते हैं, तो पैपिलियोनेटी के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। इसके बाद यहां एक दूसरा कंडीशन बनता है कि लीफ में कभी कभी स्टिपुल नहीं होता है, विदाउट स्टिपुल। क्या लीफ में अगर स्टिपुल नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? इसको एक्स स्टिपुलेट कहेंगे, एक्स स्टिपुलेट कहेंगे, याद रखना। और ये किस में पाया जाएगा? तो इसका एग्जांपल चोखा फैमिली, सोलेनेसी। कौन सा फैमिली है? सोलेनेसी। इसको मैंने बताया था सोलेनेसी में क्वेश्चन कि इसका जो प्लेसेंटा होता है स्वेलन होता है, स्वेलन प्लेसेंटा, स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा, स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा, सोलेनेसी। स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा, सोलेनेसी। और इसे चोखा फैमिली कहते हैं क्योंकि इसमें मिर्च और आपका आलू, टमाटर, बैगन, ये आपका सोलेनेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसके अलावा एक यहाँ पर है लिलिएसी। कौन सा फैमिली है? लिलिएसी। ये मोनोकाट की फैमिली है। लिलिएसी आपका डाइकाट फैमिली नहीं है, मोनोकाट है, याद रखना है। तो इस तरह से स्टिपुल को हमने डिफाइन कर लिया। 2 कंडीशन बना, एक स्टिपुलेट कंडीशन बना जो कि फैबेसी में देखा जा रहा है, एक एक्स स्टिपुलेट कंडीशन जो कि सोलेनेसी और लिलिएसी में देखा जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टिपुल के कई कंडीशन होते हैं। जैसे इसका एक कंडीशन है, एक बार स्क्रीनशॉट इसका करिएगा। इसके बाद हम स्टिपुल का कंडीशन देखेंगे। तो स्टिपुल का जब हम कंडीशन देखेंगे तो इसमें कई टाइप का कंडीशन आपको दिखाई पड़ेगा। एक कंडीशन आपको दिखाई पड़ता है फ्री लेटरल। तो एक कंडीशन है इसमें जिसका नाम है फ्री लेटरल। कौन सा कंडीशन है? फ्री लेटरल। ठीक है, यहां पे देखिए स्टिपुल जो होगा लीफ बेस पर होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब हुआ कि दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, प्रेजेंट ऑन लीफ बेस, बोथ साइड ऑफ लीफ बेस। प्रेजेंट ऑन, एक यहां शब्द जोड़ना है, बोथ साइड ऑफ लीफ बेस। इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सपोज दैट ये स्टेम हो गया, इस स्टेम से सपोज दैट ये लीफ हेराइज हुआ, मान लेते हैं ये लीफ हेराइज हुआ। इस तरह से यहां भी स्टिपुल होगा, यहां भी होगा और ये इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स फ्री लेटरल में जो स्टिपुल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और
लीफ बेस के दोनों साइड होगा। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसको कहते हैं चाइना रोज। इसको चाइना रोज के नाम से जानते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब इस तरह से दूसरा हमारा हो जाएगा फोलिएसियस। फोलिएसियस, फोलिएसियस, तो हमारा ये दूसरा हो गया फोलिएसियस। ठीक है, यहां पे क्या होगा, स्टिपुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में होगा। यहां पर जो स्टिपुल होगा, जैसे सपोज दैट ये स्टेम हो गया और यहां से सपोज दैट ये लीफ एराइज हुआ, यहां जो स्टिपुल होगा ये भी लीफ लाइक होगा। तो यदि स्टिपुल कैसा दिखाई पड़े, लीफ की तरह ही दिखाई पड़े, तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि दिस टाइप ऑफ स्टिपुल लीफ लाइक। यहां पे हम कह सकते हैं कि स्टिपुल लीफ लाइक होगा और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पी जो कि फैबेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। फैबेसी, जिसे हम पैपिलियोनेटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यहां तीसरा हो जाएगा स्पाइनी। तीसरा कौन सा हो जाएगा, स्पाइनी। आप समझ चुके हैं, यहां स्टिपुल मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। तो यहां स्टिपुल जो होगा ये मॉडिफाइड होके क्या बनाएगा, स्पाइन की तरह होगा। तो अगर स्टिपुल मॉडिफाइड हो गया और स्पाइन की तरह स्ट्रक्चर ले लिया, इस तरह से ये स्पाइन, अगर स्टिपुल मॉडिफाइड होके स्पाइन की तरह हो गया तो बस ये स्पाइन है यहाँ पे, कांटे। और इस तरह से ये पाया जाता है जिजाइफस में। तो बैर वाले जब प्लांट को आप देखेंगे तो वहाँ आपको कांटे जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। वो कांटा एक्चुअली में स्टिपुल का मॉडिफिकेशन है। तो जिजाइफस है ना, जिजाइफस बेर। तो बेर में जो कांटा आपको दिखाई पड़ता है वह एक्चुअली में क्या है, आप बताएंगे स्टिपुल का मॉडिफाइड पार्ट है। इसके बाद एक चौथा टॉपिक आता है ऑचरिएट। ऑचरिएट, अब यहां पे क्या होगा कि दोनों स्टिपुल जो होंगे फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहां हम कह सकते हैं कि व्हेन बोथ स्टिपुल ऑफ ए लीफ, both stipule of a leaf combine together and form a tube like structure, tube like structure। अब यहां पे दोनों स्टिपुल कंबाइन होंगे और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे ऑचरिएट कहते हैं, कॉल्ड ऑचरिएट। अब इसका इस तरह से जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्टेम हो जाएगा और सपोज दैट स्टेम से ये लीफ एराइज हुआ, यहां पर स्टिपुल जो होंगे वो कंबाइन होके फ्यूज करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। अगर मान लीजिए कहीं कंपटीशन में पूछा व्हाट इज ऑचरिएट, ऑचरिएट क्या है, तो डिफिनेशन याद रखना है कि स्टिपुल जो है फ्यूज करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर स्टिपुल फ्यूज किया और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए तो उसे हम ऑचरिएट के नाम से जानते हैं और ये पाया जाएगा पॉलीगोनम में। पॉलीगोनम ये पौधा आपको दोबारा भी मिलेगा। जब आपको हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां एम्ब्रियो सैक को पी माहेश्वरी साहब ने 3 भाग में डिवाइड किया था, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो जब आप मोनोस्पोरिक में जाएंगे तो आपको वहां एक पॉलीगोनम टाइप दिखेगा जो कि उसका सामान्य टाइप होता है। तो पॉलीगोनम टाइप पॉलीगोनम प्लांट में खोजा गया था जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, तो वहां आपको पॉलीगोनम एक बार फिर से मिलेगा। इसके बाद ये 4 हो गया। अब हम 5वें में चलते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा। इसके बाद हम इसके 5वें टाइप में चलेंगे। 5वां हमारा है ट्रेंडिलर। तो अब हम इसके 5वें टाइप में चलते हैं। 5वां हमारा होगा ट्रेंडिलर। कौन सा टाइप है, ट्रेंडिलर।
अब पांचवें टाइप में बढ़ते हैं। तो पांचवा है ट्रेंडिलर। यहाँ पे एक्चुअली में ट्रेंडिल का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली में यहाँ जो स्टिपुल होगा इस मॉडिफाइड होके क्या बनाएगा, ट्रेंडिल बनाएगा। स्टिपुल मॉडिफाइड होके ट्रेंडिल बनाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं आपको स्टेम पढ़ा रहा था तो आपको एक स्टेम ट्रेंडिल पढ़ाया था, याद होगा आपको, या पिछले वीडियो में है ये टॉपिक, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको स्टेम ट्रेंडिल पढ़ाया था जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया गया था। अब ये जो स्टेम ट्रेंडिल था, यहाँ ऑक्सिलरी बड से, यहाँ ऑक्सिलरी बड जो कि स्टेम बनाता है वो क्या बनाया था, वो ट्रेंडिल बनाया था। तो ये जो ट्रेंडिल था इसको ऑक्सिलरी बड ने बनाया था। यहाँ ये जो ट्रेंडिल है इसे स्टिपुल बना रहा है, अंतर है दोनों में। तो ये ट्रेंडिल स्टिपुल बना रहा है और इस ट्रेंडिल को ऑक्सिलरी बड ने बनाया था। तो यहाँ पे स्टिपुल मॉडिफाइड हो गया ट्रेंडिल में, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो आपको दिखाई पड़ेगा स्माइलेक्स में। ये मोनोकाट का प्लांट है। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो सपोज दैट ये प्लांट हो गया, मोनोकाट है, और इसके बाद यहाँ से इस तरह से ट्रेंडिल बना दीजिए। ये जो ट्रेंडिल है इसकी ओरिजिन जो हो रही है इसका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिपुल से हो रही है। ये जो स्टेम ट्रेंडिल है इसका फॉर्मेशन ऑक्सिलरी बड से हो रहा है। तो इस तरह से स्टिपुल का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, जिसमें आपने 5 टाइप देखा। 5 टाइप, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसको पढ़ा लेते हैं। इसके बाद लगभग ये हमारा समाप्त हो गया है। इसके बाद अभी हमको लीफ का टाइप पढ़ना है। लीफ के टाइप में हम 2 पढ़ेंगे, एक सिंपल और एक कंपाउंड पढ़ेंगे। फिर लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। एक डिफिनीशन कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है विच मे प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल ऑफ फ्लावर। इसको आप कह सकते हैं कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल ऑफ फ्लावर। पेडिसिल ऑफ फ्लावर। इसमें एक चीज आपको याद करना है, पेडिसिल क्या है। देखिए, जब आप फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे तो ये एक स्टेम है और इस स्टेम पर सपोज दैट ये फ्लावर लगा है, तो स्टेम होल्डिंग द फ्लावर, इसको तो हम लोग रैचिज के नाम से जानते हैं। रैचिज, या आप इसी को पेडिसिल के नाम से जानेंगे। पेडिसिल, फ्लावर बियरिंग स्टेम। तो इसके बेस पर यहां लीफ लाइक अगर कोई स्ट्रक्चर है, इस तरह से एक दूसरा स्ट्रक्चर डायग्राम भी आप दे सकते हैं। इसमें एक इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर स्टेम हो गया, सपोज दैट ये उसका फ्लावर हो गया। इस फ्लावर के पेडिसिल के बेस पे यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ हम लोग ब्रैक्ट के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से जान रहे हैं? ब्रैक्ट। और ये इसका हो गया फ्लावर। यहाँ भी कभी कभी स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहते हैं ब्रैक्टियोल। क्या कहते हैं इसको? ब्रैक्टियोल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल ऑफ फ्लावर। ठीक है। इसके बाद दूसरा डिफिनेशन ब्रैक्टियोल का भी यही देख लेते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन पेडिसिल, ये भी है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन पेडिसिल, ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो पेडिसिल पर पाया जा रहा है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक बस इतना ही। अब हम लीफ के अगले वीडियो सेशन में जब आपसे मुलाकात हमारी होगी तो हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, और हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ लीफ, जिसमें सिंपल और कंपाउंड लीफ के नाम से हम जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।